अब बिल्कुल आपने एक्टिव होकर बैठना है, ठीक है, मैं बीच में से क्वेश्चनिंग भी कर सकता हूँ, तो इसलिए जो है ना लिहाजा आपने एक्टिव होकर बैठना है। और ये वो चीज़ मैं पढ़ा रहा हूँ जो आपके वाइवा में पूछी जाती है, और मोस्टली यकीन करें कि आई थिंक सो 50% तो वो क्वेश्चन होते ही CSS के हैं, सही है। तो इस लिहाज से आपको जब मैं थ्योरी पढ़ाऊँगा, ठीक है, आपने जो थ्योरी है उसको भी समझना है, ठीक है, कि क्यों एट्रीब्यूट क्या होते हैं, प्रॉपर्टी क्या होती है, वगैरह वगैरह, ठीक है। और साथ में प्रैक्टिकल भी समझना है आपने। CSS बेसिकली क्या होती है कि आप जो है आपने एक घर बनाया, ठीक है, आपने एक घर बनाया, ठीक है, उसका सारा ढांचा आपने खड़ा कर दिया, ठीक है, वो जो सारा काम है वो आपका HTML कर रहा होता है। लेकिन उसके बाद आप पेंट करते हो, आप दरवाजे लगा के, दरवाज़ों के ऊपर पेंट होता है, छत पे पेंट होता है, ठीक है, नीचे आप लगाते हो, टाइल्स लगाते हो, ठीक है। ये जितना भी सारा काम खूबसूरती होती है ना, ये सारी CSS करती है। अगर आप CSS अप्लाई नहीं करेंगे तो आपका घर बड़ा अजीबो गरीब लगेगा विदाउट पेंट, सही है। डिज़ाइनिंग जो भी है वो आपकी सारी जो है वो CSS के ऊपर होती है, ठीक है। तो आप ये अपने माइंड में बिठा लें, ये इतनी इंपॉर्टेंट है। इसका सिंटैक्स क्या होता है जी, मैं आपको दिखाता हूँ जी। इसमें ये हमारा सिंटैक्स होता है। पहला जो होता है ना, ये अभी हम टैग के ऊपर काम कर रहे हैं, ठीक है। अभी सिर्फ आपने ये माइंड में रखना है कि जो टैग, जैसे अब P एक टैग होता है, H1 टैग है, ठीक है, लेबल भी एक टैग है, इनपुट भी एक टैग है, ठीक है। ये सारे जितने भी यहाँ पे कीवर्ड यूज़ किए गए हैं, इनपुट हो गया, ये एंकर ए हो गया, बटन हो गया, ये सारे बेसिकली टैग होते हैं, HTML के टैग। ये अपनी बात याद रखनी है, मैं वर्ड यूज़ कर रहा हूँ टैग। टैग क्या होता है HTML के अंदर, इनको हम टैग्स कहते हैं। फॉर्म भी एक टैग है, H1 भी एक टैग है, ठीक है, बॉडी भी एक टैग है। तो ये जितने भी हैं ये सारे आपके टैग होंगे। और टैग किसके होंगे? HTML के। ये बात आपने याद रखनी है। मैं अगेन ये कभी कभी क्वेश्चन करूँगा भी सी कि टैग जो है ना फलां टैग के ऊपर आप जाएँ तो ये करें, तो आपको पता हो कि टैग क्या होता है। ये ना हो कि फिर आप बोलें सर यहाँ पे आप ऐसे माउस घुमा रहे हो, ठीक है, सीधी सी बात है। फिर ये मत कहिएगा कि सर जो है ना इंसल्ट कर देते हैं। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, ये जो वर्ड होते हैं इनको हम टैग कहते हैं, ठीक है। और जो है ना इसी को हम जब CSS में यूज़ करते हैं तो वो एक सिलेक्टर बन जाता है। जैसे यहाँ पे H1 है, ठीक है। अब H1 के अंदर हम कलरिंग या डिज़ाइनिंग जब करेंगे तो हम इसको सिलेक्टर बोलेंगे, टैग नहीं बोलेंगे। HTML के अंदर ये टैग है, लेकिन यहाँ पे जब CSS के ऊपर हम इसके ऊपर काम करते हैं तो ये एक सिलेक्टर बन जाता है। हम कहते हैं कि H1 को उठाओ, उसके ऊपर डिज़ाइन कर दो। अब जहाँ जहाँ पे H1 यूज़ हुआ होगा, ठीक है, वहाँ पे उसका कलर ब्लू हो जाएगा, उसका फ़ॉन्ट साइज़ ये हो जाएगा। अब जो है ना, ये कर्ली ब्रैकेट्स पे लगाई जाती हैं, ठीक है, वो कर्ली ब्रैकेट फिर क्लोज़ की जाती हैं। फिर उसके अंदर जो पहला जो वर्ड होता है ना, ये वाला, ये इसकी प्रॉपर्टी होती है, और ये फिर आगे इसकी वैल्यू होती है। इस पूरे जो प्रोसेस, इस पूरे यहाँ तक के प्रोसेस को हम कहते हैं डिक्लेरेशन। एक ये डिक्लेरेशन हो रही है, आप इसकी जगह इंटर दबाएंगे, इसको बेशक आप नीचे यहाँ पे भी लेकर आ जाए तो कोई मसला नहीं है। अगर इसके आगे लिखना चाहो तो डेट्स इट, आपके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन एक बात याद रखनी है कि जब भी आप इसके आगे नई प्रॉपर्टी कॉल करोगे या नई प्रॉपर्टी आप यूज़ करोगे तो आपको यहाँ पे सेमीकोलन लाजमी लगाना पड़ेगा। अगर जी सेमीकोलन नहीं लगाओगे, ठीक है, तो सिर्फ ये वाली प्रॉपर्टी कॉल होगी, ये वाली कॉल नहीं होगी। लिहाजा इसको फिर आपने यहाँ पे करना होता है ब्रेक, और फिर नेक्स्ट प्रॉपर्टी कॉल करनी होती है, फिर ब्रेक, फिर नेक्स्ट प्रॉपर्टी, फिर ब्रेक, फिर नेक्स्ट प्रॉपर्टी। जितनी प्रॉपर्टी आप कॉल करो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो खैर हम फ़ॉन्ट साइज़ यहाँ पे हमने एक प्रॉपर्टी कॉल की है, उसका जो है ना वो 12 पिक्सल कर दी है। इस तरह 12% भी होता है, पिक्सल भी होते हैं। हम मज़ीद इसको आगे जब डिस्कस करेंगे, इंशाल्लाह यूज़ करेंगे, तो आपको ये पिक्सल परसेंटेज की बड़ी अच्छे तरीके से समझ आ जाएगी, कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। जैसे यहाँ पे एक सिलेक्टर है P को हमने यूज़ किया है, यहाँ पे हमने कर्ली ब्रैकेट्स लगाई है और यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट क्लोज की है। हमने यहाँ पे प्रॉपर्टी कॉल की, और ये क्या है, ये इसकी वैल्यू है। ये अपनी बात याद रखनी है, ये वैल्यू होती है, ये पहले वाली प्रॉपर्टी होती है। ये प्रॉपर्टी है, ये इसकी वैल्यू रेड है, ठीक है। ये इसका फिर टेक्स्ट जो अलाइंस को किया है, सेंटर किया है, तो ये एक प्रॉपर्टी है, ये इसकी वैल्यू है। सेम एज जब आप आगे आएंगे तो P सिलेक्टर होगा, कलर प्रॉपर्टी होगी, ठीक है, फिर जो रेड है वो इसकी वैल्यू होगी। तो यही सारी चीज़ें हैं इसमें आगे पढ़ाई जा रही हैं। हम फिर मज़ीद आगे चलते हैं कि जो सिलेक्टर होते हैं वो हमारे कितने टाइप के होते हैं, ठीक है। सिलेक्टर आपका पहले जो ये होता है कि जो भी टैग है HTML का, जैसे पैराग्राफ का टैग है,
H1 का टैग है, ठीक है, या फिर कोई भी टैग है, एंकर टैग है, तो वो उसको हम सिलेक्टर भी ले सकते हैं। उसकी लगाएंगे, कर्ली ब्रैकेट्स लगाएंगे, उसके बाद उसकी जो भी डिज़ाइनिंग वगैरह हम करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली जो है वो हमारा उसी पैराग्राफ का जो है वो डिज़ाइन होता जाएगा। अभी मैं एक्सप्लेन करता हूँ आपको, ये देखें जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें जी, मैंने यहाँ पे पैराग्राफ तो ये लिखा हुआ है, एक पैराग्राफ ये है, ठीक है, एक पैराग्राफ ये है, एक ये है, अब 3 पैराग्राफ हैं। और यहाँ पे मैंने बोल दिया स्टाइल यहाँ पे लगाया, ठीक है। इस जो ये देखो एक कोड होता है, इसको हम लोग कहते हैं एम्बेडेड कोड, ठीक है, या फिर हम इसको इंटरनल भी कहते हैं, मतलब उसी के अंदर हम यहाँ पे स्टाइल लिखते हैं, ठीक है, और यहाँ पे इंटरनल कोड कर रहे होते हैं। तो खैर जी, यहाँ पे पैराग्राफ लिखा, ठीक है, पी लिखा, और उसके अंदर जो टेक्स्ट का जो अलाइनमेंट है उसकी सेंटर कर दी, देखो ये सेंटर में है, तो यहाँ पे रेड कर दिया तो ये रेड में हो गया, सही। अब मैं एक और काम करता हूँ, देखो यहाँ पे आपने पी जो है जहाँ जहाँ पे आप पी यूज़ करेंगे, ठीक है, ऑटोमेटिकली सारे पैराग्राफ जो होंगे वो रेड हो जाएंगे। डेट्स मीन कि जहाँ अभी मैं यहाँ पे एक और काम करता हूँ, यहाँ पे मैं एक काम करता हूँ जी, मैं यहाँ पे यूज़ करता हूँ जी H1 टैग यूज़ करेंगे, इसका कलर हम कर देंगे जी ब्लू कर देंगे। अब मैं यहाँ पे H1 लिखता हूँ, ठीक है, और यहाँ पे भी H1 लिखता हूँ। अब मैं रन करता हूँ, ये देखिए ये पैराग्राफ H1 का मतलब वो टैग लग गया, साथ में इसका जो बैकग्राउंड कलर है उसने ब्लू कर दिया, ठीक है। तो ये बाकी जो है ये पैराग्राफ है। डेट्स मीन कि जैसे सब प्रॉपर्टी लिखते जाओगे, जो सिलेक्टर आप लिखोगे उसका कलर जो भी चेंज करना है वो आप कर सकते हो। मैं इसको यहाँ से हटाता हूँ, ठीक है, यहाँ पे रन करके देखें तो ये देखें लेफ़्ट अलाइन हो गया, सही, ये लेफ़्ट हो गया। तो ऐसे करके आप चीज़ें चेक कर सकते हो, ये होता है हमारा काम। आई होप सबको समझ आई होगी। इसके बाद ये आईडी यहाँ पे कॉल की जाती है। आईडी हमेशा जब हम लिखते हैं ना तो ये हम खुद ही डिक्लेयर करते हैं, कोई भी नाम ले सकते हो, इवन कि आप हैश असद लिख दो, असद 1 कर दो, असद 2 कर दो, लेकिन स्टार्ट आपको हमेशा हैश से करना पड़ता है, ठीक है। जब हम इस पैराग्राफ को कॉल करेंगे, ठीक है, तो वो हैश जो कॉल होती है वो आईडी के थ्रू कॉल होता है। ये अपनी बात याद रखनी है। यहाँ पे हम जो है वो एक हैश के ज़रिए जो है क्लास समझ लें या आईडी समझ लें, ठीक है, हम क्रिएट करते हैं, ठीक है, उसकी जो भी सेटिंग करते हैं कर देते हैं, डिज़ाइनिंग वगैरह हम करते हैं, ठीक है। उसको जो है जब हम कॉल करेंगे तो हम आईडी के थ्रू कॉल करेंगे, ये बात आपने याद रखनी है, ठीक है। अब जो पैरा 1 है, ठीक है, इसकी जो है वो इसका जो कलर है रेड है, और उसकी जो अलाइनमेंट है वो सेंटर है, तो हमने जस्ट ओनली यहाँ पे यूज़ किया है, इधर यूज़ ही को नहीं किया, ठीक है। तो यहाँ पे इसका कलर उसने ये कर दिया है। अब मैं काम करता हूँ, मैं यहाँ पे एक और लेता हूँ आईडी, मैं पैरा 2 कर देता हूँ, यहाँ पे इसका कलर कर दूँगा जी येलो, ठीक है। मैं इसका बैकग्राउंड कलर जो है वो कर दूँगा जी और ब्लू, ठीक है, ऐसे कर देता हूँ। अब मैं जो है ये वाली जो आईडी, सॉरी, मैं यहाँ पे एक आईडी कॉल करूँगा और इज़ इक्वल टू कर दूँगा जी डबल कोटेशन के अंदर पैरा 2, ठीक है, और इसको रन करेंगे। ये देखिए इसका कलर, उसका बैकग्राउंड उसने ब्लू कर दिया है और जो कलर है उसने येलो कर दिया है, तो मतलब पैरा 2 मैंने यहाँ पे यूज़ कर लिया। ये हम खुद ही बना सकते हैं, ये मतलब आप इसको ये कह सकते हो कि आप टेम्पलेट बना सकते हो, लाइक जैसे थीम्स होती हैं, आप जो थीम पे क्लिक करते हैं पूरी थीम मोबाइल की चेंज हो जाती है, ठीक है। तो ये आप अलग अलग थीम्स बना सकते हो और इन थीम को आप जहाँ मर्ज़ी यूज़ कर लो। आप चाहो तो पैरा 2 लिखो, वो सारी चीज़ें पैरा 2 हो जाएंगी। जैसे मैं यहाँ पे पैरा 2 कर देता हूँ, इधर भी पैरा 2 हो जाएगा, ये देखें। अब ये हमारा यूज़लेस है, हम कहीं भी यूज़ नहीं कर रहे, ये डिपेंड करता है आपके ऊपर। आप चाहो तो यहाँ पे इसको भी यूज़ कर सकते हो। नीचे मैं यहाँ पे 1 कर देता हूँ, ऐसे कर देता हूँ। हम यहाँ पे नीचे ये चूज़ यूज़ कर लेते हैं। आप चाहें तो पैरा 3 के अंदर लगा के बैकग्राउंड कलर क्या, फ़ॉन्ट स्टाइल, फ़ॉन्ट साइज़ भी जैसे मर्ज़ी करना चाहो आप कर सकते हो। मतलब आप टेम्पलेट बनाते जाओ और उसको जहाँ मर्ज़ी जैसे मर्ज़ी यूज़ करते जाओ। इसको हम कहते हैं आईडी सिलेक्टर, ये अपनी बात याद रखनी है, इसको हम कहते हैं आईडी सिलेक्टर, ठीक है। ये वाला ये होता है क्लास सिलेक्टर, ठीक है। अब क्लास में क्या होता है, जब भी आप क्लास लिखते हो तो उसका डॉट से जो है आप स्टार्ट करते हो। मैंने ये सेम वही वर्ड यूज़ करूँगा कि नाम आप जो मर्ज़ी रख लो, ठीक है। आप बेशक आप डॉट शरियार कर दो, ठीक है,
जो मर्ज़ी आप देना चाहो, आप डॉट के नाम से वो नाम दो और उसको आगे आप यूज़ करो, डॉट थीम कर दो।